दोस्तों, अनिल मिश्रा को लेकर ये बड़ी खबर है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अनिल मिश्रा को जमानत मिल चुकी है, लेकिन कैसे मिली है वो आपको बता रहे हैं। आप तो जानते ही हैं कि देश में जातिवाद चरम सीमा पर है और अनिल मिश्रा को जातिवाद के तहत ही कोर्ट से जमानत मिली है। सोचिए, इसमें सवाल उठ रहे हैं ग्वालियर के पुलिस प्रशासन पर और कोर्ट पर भी लोग सवाल उठा रहे हैं, लेकिन जो कोर्ट का न्याय है वो तो मानना होता है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी जो लापरवाही रही है वो ग्वालियर पुलिस प्रशासन की रही है। एक पोस्ट की गई है इंजीनियर आशीष सिंह के द्वारा। ये बता रहे हैं कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मुकदमा करने की सोचो, तार्किक समालोचना की जा सकती है। नहीं जानते हो तो जान लो। एक सवाल बनता है कि दलित पिछड़े सालों साल जेल में मामूली केस में सड़ते रहते हैं, कोई सुनवाई नहीं होती। फिर अब सवाल है कि मिश्रा के मामले में रोज तुरंत सुनवाई क्यों हुई? जाति की वजह से या फिर नागपुरी आदेश आरएसएस की वजह से? कोर्ट में वीडियो एविडेंस के लिए पेन ड्राइव मंगाई गई, लेकिन देखी नहीं गई। क्यों नहीं देखी गई? जब एफआईआर सही है, अपराध भी सही है और आदमी भी सही है, तो गिरफ्तारी गलत कैसे हो सकती है? अब वहीं कोर्ट ने क्या बोला है? कोर्ट ने बोला है कि अनिल मिश्रा केस में अदालत ने केवल गिरफ्तारी को तकनीकी आधार पर गलत माना है, मतलब प्रक्रिया को सिर्फ। लेकिन यह बात साफ साफ रिकॉर्ड पर है कि एफआईआर सही है, अपराध कायम है, मुकदमा खत्म नहीं हुआ है, ट्रायल चलेगा और सजा की संभावना बरकरार है। तो फिर गिरफ्तारी गलत क्यों की गई? कारण सिर्फ प्रक्रियात्मक कमी, ना कि आरोपी की बेगुनाही। कानून कहता है कि सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट सिद्धांत है, पुलिस की गलती का फायदा आरोपी को नहीं दिया जा सकता। इल्लीगल अरेस्ट का मतलब यह नहीं कि अपराध खत्म हो गया, यानी इल्लीगल अरेस्ट वेल का अधिकार, इल्लीगल अरेस्ट केस खत्म, ऐसा नहीं हो सकता। तो अब जो इंजीनियर आशीष सिंह ने पोस्ट की है उसको भी पढ़ लेते हैं। ये भी जो अभी हम बता रहे हैं, ये भी इस पोस्ट में यही कह रहे हैं कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मुकदमा करने की सोचो, तार्किक समालोचना की जा सकती है। नहीं जानते हो तो जान लो। सवाल, दलित पिछड़े सालों साल जेल में मामूली केस में सड़ते रहते हैं, कोई सुनवाई नहीं। मिश्रा के मामले में रोज और त्वरित सुनवाई क्यों हुई? जाति की वजह से या फिर नागपुरी आदेश की वजह से? कोर्ट में वीडियो एविडेंस के लिए पेन ड्राइव मंगाई गई, लेकिन देखी नहीं गई। क्यों? जब एफआईआर सही है, अपराध सही है, आदमी भी सही है, तो गिरफ्तारी गलत कैसे? अब कोर्ट ने क्या बोला वो समझते हैं। अनिल मिश्रा केस में अदालत ने केवल गिरफ्तारी को तकनीकी आधार पर गलत माना है, लेकिन यह बात साफ साफ रिकॉर्ड पर है कि एफआईआर सही है, अपराध कायम है, मुकदमा खत्म नहीं हुआ है, ट्रायल चलेगा और सजा की संभावना बरकरार है। तो फिर गिरफ्तारी गलत क्यों कही गई है? कारण सिर्फ प्रक्रियात्मक कमी, ना कि आरोपी की बेगुनाही। कानून कहता है, सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट सिद्धांत है, पुलिस की गलती का फायदा आरोपी को नहीं दिया जा सकता। इलीगल अरेस्ट का मतलब यह नहीं कि अपराध खत्म हो गया है, यानी इलीगल अरेस्ट बेल का अधिकार, इलीगल अरेस्ट केस खत्म। अब एसएलपी सुप्रीम कोर्ट में क्या होगा? यदि राज्य पीड़ित पक्ष मजबूत एसएलपी दाखिल करता है तो हाई कोर्ट के आदेश पर स्टे लग सकता है, दी गई जमानत रद्द हो सकती है, अनिल मिश्रा को सरेंडर दोबारा गिरफ्तार किया जा सकता है। स्लीपर के जरिए 100% स्पेशल के जरिए 100% अनिल मिश्रा की वापस जेल हो सकती है, बशर्ते एफआईआर साक्ष्य और उसकी आपराधिक पृष्ठभूमि सही ढंग से रखी जाए।
जमानत को जीत समझने वाले भ्रम में हैं। जमानत कोई क्लीन चिट नहीं है, यह सिर्फ अस्थायी राहत है। अपराध जिंदा है, केस जिंदा है, कानून जिंदा है। आज नहीं तो कल संविधान के अनुसार न्याय होगा। सत्य। ये लिखा है एडवोकेट आशीष सिंह के द्वारा, पोस्ट की गई थी। तो दोस्तों आपको बता दें कि अनिल मिश्रा केस में खुलकर जातिवाद सामने आया है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं ये जातिवाद क्यों बता रहा हूँ। जातिवाद ये है कि सालों से जो गरीब शोषित समाज के व्यक्ति होते हैं उन पर सालों साल मुकदमा चलता है, तारीख पर तारीख दी जाती है और लगातार सुनवाई की जाती है, लेकिन आखिर अनिल मिश्रा के केस में ऐसा क्या हुआ कि कंटिन्यू सुनवाई चल रही थी, लगातार सुनवाई चल रही थी। आखिर ऐसा क्या हुआ? क्योंकि आपको पता है अनिल मिश्रा ब्राह्मण जाति से आते हैं और पैसे से एडवोकेट हैं, अधिवक्ता हैं, इसलिए कोर्ट के द्वारा इनकी सुनवाई त्वरित की गई। तो दोस्तों ये बड़ी खबर थी अनिल मिश्रा को लेकर, उसके केस को लेकर। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसको लाइक करें, वीडियो पर कमेंट करें और ये भी बताएं क्या अनिल मिश्रा की जमानत होनी चाहिए थी, क्या उसे जेल से बाहर आना चाहिए था। ये अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर दें और वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि आपके पास इसी तरह के खबरों के नोटिफिकेशन आते रहें। तो फिर उपस्थित होंगे एक नई और बड़ी खबर के साथ। तब तक देखते रहिए हमारा चैनल खबर नेशनल टाइम्स। बहुत बहुत धन्यवाद।